आ गया कि इस समय में सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की एक संकल्पना है जो वो सामने आई है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और गांधी जी के विचारों को देखें तो सबसे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो बुनियादी शिक्षा जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी वो भी कहीं ना कहीं हमारे इसी उद्देश्य को लेकर शुरू की गई थी कि कुछ न कुछ हम आर्थिक रूप से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिर से एक बार प्रयास किए जा रहे हैं और बच्चों के लेवल पे अगर हम लर्निंग से इस चीज को जोड़ लें तो बच्चों का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही सीमित होता है। हमारा क्षेत्र एक्चुअली में बढ़ गया होता है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि बच्चों का क्षेत्र भी बढ़ा हुआ है। अगर हम क्लास में जब शिक्षण कर रहे होते हैं उस दौरान हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे उदाहरण हमारे हिसाब से तो बहुत लोकल टाइप के होते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए वो उदाहरण लोकल नहीं होते हैं। उन्होंने वास्तविक में वो चीजें देखी भी नहीं होती हैं। हम लोगों के लिए एक रेलगाड़ी का यातायात के रूप में साधन बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन कभी भी क्लास में जरा पूछिएगा कि कितने बच्चों ने ट्रेन या रेलगाड़ी असलियत में देखी है। बच्चों ने नहीं देखी होती है। हम सिर्फ एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों को सब पता है। जरूरी है और TLM हम ऐसा बनाए जिस पर कई फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सके। जैसे उदाहरण के लिए एक सपाट पासा होता है तो उस पर चाहे हम संख्याओं का ज्ञान कराएं, संख्याएं भी सिखा सकते हैं, संख्याओं का जोड़ सिखा सकते हैं, संख्याओं का घटाना सिखा सकते हैं। और उसका भाषा में भी शिक्षण, शब्द निर्माण में जब हम शब्द निर्माण में जाते हैं तो भाषा के शब्द निर्माण, गणित के शब्द निर्माण, यानी कि एक हम लोग फॉर्मेट की तरफ भी सोचें कि एक हमारे पास सेट हो, ताकि जब हम बच्चों को काम करने के लिए बताएंगे कि आपको ऐसे काम करना है तो बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ेंगे। हमने एक बार जब भाषा पर काम करें उसमें सिखा दिया तो जब हम लोग हिंदी के बाद जब अंग्रेजी में जाएंगे तो फिर बच्चों को अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ेंगे, तो हमारा समय बचेगा और बच्चे उसको अच्छे ढंग से क्रियान्वित कर पाएंगे। तो हम लोग इस चीज पर विशेष फोकस करना है। जो हमारा अगला चरण होगा कि TLM निर्माण के बाद की कक्षा में हम बेहतर ढंग से अपना TLM इस्तेमाल कर पाए और बच्चे इस्तेमाल कर पाए। ज्यादा समय नहीं लेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कांच का एक ग्लास, यानी कि जो बिल्कुल सीधा हो, मतलब कोनिकल ना हो, उसको ढक दीजिए। उसमें एक तीर से कई निशाने हो जाएंगे। पहला कि ऑक्सीजन जलने में सहायक है, ये आप सिद्ध करा सकते हैं। दूसरा कि उस आयतन, यानी कि उस ग्लास में जितना आयतन है हवा का, उसमें से कंज्यूम्ड ऑक्सीजन, यानी कि जो जलने में कंज्यूम हो गई, वो रिक्त जगह को पानी भर देगा। और उस पानी में थोड़ा सा चाहे रंग मिला दें, लाल, पीला, हरा, नीला कोई भी, तो विजिबल हो जाएगा। और एग्जैक्ट उस आयतन का 1/5 यानी कि 20% वो पानी ऊपर चढ़ जाएगा। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कि वायु में 20% ऑक्सीजन होती है। कहीं हमको जाना नहीं है, वोकल फॉर लोकल है, बिल्कुल स्थानीय चीज है। हम अपने किचन से विद्यालय में इसको हम सामग्री को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, अम्ल और क्षार, पूरा आयुर्वेद इसी पे डिपेंड है। सारी अम्लीयता और क्षारिता पे ही सारा आयुर्वेद, सारे डॉक्टर्स, क्षार, हमारा शरीर का जो रक्त है क्षारी हो, बीमारी नहीं आएगी। अम्ल है, अलग बात है। तो अम्ल और क्षार की पहचान महंगे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से करते हैं। एक हम बहुत सहज उपाय बता रहे हैं। हल्दी हम सबके घर में होती है। एक कागज के ऊपर हल्दी का लेप कर लीजिए, आपका लिटरमय पेपर तैयार हो गया। साबुन का पानी और नींबू मिल जाते हैं, सहज रूप से गांव मिल जाते हैं। तो जैसे ही साबुन का पानी पड़ेगा वह पीला रंग लाल हो जाएगा, यानी कि ये क्षार है जिसने हल्दी को लाल कर दिया, पीले को लाल कर दिया। अब क्या करेंगे, उसी पे नींबू टपकाएंगे तो फिर से रिटेन कर जाएगा और फिर से पीला रंग हो जाएगा, यानी कि वो अम्ल हमारा होगा। तो एक ही चीज से हमारा अम्ल और क्षार दोनों का हमने उसमें प्रयोग किया। तीसरी चीज, बच्चों में कौशल विकास, उसके हमने उसके जो मैंने प्रयोग किए हैं, मैं अपने विद्यालय प्रयोग की मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। पहला, हमारे आसपास कुम्हार है, तो कुम्हार को मैंने, हमारे चाचा जी उनको हम कहते हैं, उनको बुला के
बच्चों को प्रशिक्षित कराया बाकायदा। महीने में 1-2 बार अपना चाकू लेके आ गए तो उनको चाक चलाना, उस पे बर्तन बनाना, चिड़िया बनाने की कला सिखाना। हमारे यहाँ कोपल है, शायद नीलम जी गई है, उन्होंने देखा है हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया, बिल्कुल मार्केट जैसे बच्चे बनाते हैं। और उस बच्ची ने उस चिड़िया को बना करके मेलों से पैसे भी कमाने शुरू कर दिए। आत्मनिर्भर बच्ची बन गई, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का पहला कदम उठाया गया। तो दैट इज द वोकल फॉर लोकल, यानी कि हमारा सारा मोटिवेशन, हमारी सारी प्रेरणा, हमारा सारा उद्देश्य जो शिक्षा का जो सही ज्ञान है, जो महात्मा गांधी ने बहुत पहले सोचा था अपनी शिक्षा में कि जो क्रियात्मक पहलू है वो कहाँ पे है। अगर हम बच्चे को सूखा सूखा ज्ञान दे देंगे, उनको हम दैनिक जीवन की परेशानियों से नहीं जोड़ेंगे, अगर उनको हम आने वाली समस्याओं से जोड़ करके नहीं देखेंगे, अब उनको आत्मनिर्भर बनाने की कला को उनको अग्रसर नहीं करेंगे, तो ये वोकल फॉर लोकल के साथ अन्याय होगा। इसलिए हमारा परम उद्देश्य है, हमारा ये महती मतलब अंदर से सोच होनी चाहिए कि बच्चे को जो पुस्तकों में ज्ञान है उसके साथ साथ उनके जीवन कौशल को विकसित करते हुए, जो उनके जीवन की कठिनाइयों को आगे बढ़ाते हुए। Vocal for local. This initiative aims to increase or encourage each and every citizen of the nation to endure local and made in India products. मतलब अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट्स को हम यूज करें, उस चीज के ऊपर मतलब मोदी जी ने ये मतलब जो स्लोगन निकाला था लोकल फॉर वोकल, उस पर फोकस करने के लिए, बिकॉज कोविड-19 की वजह से हमारा देश काफी पीछे हो गया था इकोनॉमिक उसमें, तो उन्होंने मतलब हमें कुछ और किया। और नरेंद्र मोदी coined the term vocal for local to encourage the people to promote the local products worldwide. He said in his independence speech, mindset of free India should be vocal for local. We should appreciate our local product. If we do not do this, then our product will not get the opportunity. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम शब्दों में लोकल फॉर लोकल की अवधारणा को बताया इन्होंने। अब इसी क्रम में मैं अपने जिला प्रशिक्षण संस्थान से श्री शाह खालिद जी को आमंत्रित करूंगा कि आज के इस अवसर पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, हमें लाभान्वित करें। श्री शाह खालिद जी। उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य सर, समस्त प्रवक्तागण, निजी जेल संस्थान के हमारे प्रवक्तागण और प्रशिक्षु, समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, आप सबको मेरा नमस्कार। A teacher is a builder of nation. एक टीचर जो होता है वो नेशन बिल्डर का रूप है। आप सब नेशन को, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं, और राष्ट्र उसी वक्त हमारा आगे बढ़ेगा जब हम सब की प्रतिभागिता उसमें सुनिश्चित की जाए। ये जो हमारा वोकल फॉर लोकल का इनिशिएटिव लिया गया, इससे बहुत सारे चेंजेस निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि इस अभी तक क्या रहा है कि लोकल चीजों की, जो हमारे आसपास की चीजों की उपलब्धियां थी, जो मिलती थी चीजें, उसको कहीं ना कहीं हम सब भूल जाते। अब इस योजना के अंतर्गत या इस जो लोकल फॉर वोकल का इनिशिएटिव ले गया, इसके अंतर्गत हम अपने चीजों को आगे लेकर जाएंगे।